हमारे पास सर एक और जुड़े हुए हैं, उनका नाम है अभय सक्सेना जी। तो आइए जानते हैं उनका क्या सवाल है। जी अभय जी बताइए, आपका क्या सवाल है। हाँ सर, नमस्कार सर। जी नमस्कार। मेरा सर क्वेश्चन ये था कि आजकल इनकम टैक्स के अंदर 143 सबसेक्शन 2 के अंदर नोटिस आ रहा है स्क्रूटनी असेसमेंट का। तो इसमें हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, क्योंकि कोई एनेक्सर नहीं है, कुछ नहीं है डिपार्टमेंट की तरफ से। देखिए, अभी हमें एक चीज़ समझना है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो असेसमेंट ईयर 24-25 है, उनकी जो हैं उन्होंने स्क्रूटनी का जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो अभी 30 जून को ख़त्म हुआ है। और अभी जो है आपके पास जो नोटिस आ रहे हैं सेक्शन 143(2) का, वो जो है अभी एक अपने आप में इंटीमेशन है कि आपका केस जो है वो सिलेक्ट किया गया है स्क्रूटनी के लिए। और अभी आप देखेंगे कि अगले 1 महीने के अंदर आपको जो है एक प्रॉपर जो है क्वेश्चनर आएगा, और वो जो है साइट पे भी अपलोड होगा और आपके ईमेल एड्रेस और मोबाइल दोनों पे इंफॉर्मेशन शेयर करी जाएगी उसकी। और उसके अंदर जो है आपके ऊपर जिस रीजंस की वजह से आपका केस सिलेक्ट किया गया स्क्रूटनी में, वो भी मेंशन किया जाता है उसके अंदर। और साथ के साथ जो क्वेश्चनर है उसके अंदर आपसे जो आपके बिजनेस से रिलेटेड जो है या आपके जो सोर्सेज ऑफ इनकम है उससे रिलेटेड जो है, उन्हें कहीं पे भी अगर देखिए ऐसा है कि इसमें एक चीज़ हमें समझना है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने गाइडलाइंस जो हैं वो ड्रॉ कर रखी है जिसके बेसिस पे केस सिलेक्शन होता है। और जो क्वेश्चनर है उसके अंदर जो जो आपसे इन्फॉर्मेशंस मांगी जाएंगी, आपको जो है उसके अकॉर्डिंगली इन्फॉर्मेशंस एज वेल एज डॉक्यूमेंट्स को जो है अपलोड करना होगा। तो आई थिंक अभी फॉर द टाइमिंग यू विल जस्ट हैव टू वेट फॉर अ वाइल। आपको क्वेश्चनर डिटेल जो है वो अभी आएगा। तो अभी आपको इंतजार करना है, और जैसे ही जैसा कि सर ने बताया कि आपके पास डिटेल इन्फॉर्मेशन आएगी, फिर आपको उसका जवाब देना है। तो उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब जरूर मिल गया होगा। साथ एक और दर्शक जुड़े हुए हैं जिनका नाम है करण। तो जी करण जी, अपना सवाल पूछिए। करण जी, आपको आवाज़ आ रही है? जी अपना सवाल पूछिए। आज हमारे पास 2 टैक्स रिजीम है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि फॉर जिसके लिए होम लोन या लॉन्ग टर्म लोन चल रहा है उनके लिए क्या बेस्ट होगा, कौन सा टैक्स रिजीम, ओल्ड या न्यू टैक्स रिजीम? जी बिल्कुल ठीक है। देखिए, ये एक अच्छी बात है कि आज की डेट में एक इंडिविजुअल जो है उसके पास ऑप्शन है कि न्यू टैक्स रिजीम या ओल्ड टैक्स रिजीम, वो दोनों में से एक रिजीम को ऑप्ट कर सकता है। और ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हर इंडिविजुअल को जो है एक कंपैरेटिव एनालिसिस जो है अपने एंड पे करके देखना पड़ेगा कि उसको जो है कौन सी रिजीम में फॉलो करने में उसको एडवांटेज है। हमें एक चीज़ को क्लियरली समझना है कि जो ओल्ड टैक्स रिजीम है उसके अंदर जो है डिडक्शंस जो हैं वो अवेलेबल हैं आपको अलग अलग सेक्शंस के अंदर चैप्टर 6 की। लेकिन जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें कोई भी डिडक्शन अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप ये देखें कि आपका कंपैरेटिव एनालिसिस करके कि किस रिजीम के अंडर आपको जो है टैक्सेशन जो है वो आपको ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा रही है। तो उसमें ये चीज़ आप खुद भी कर सकते हैं क्योंकि स्लैब रेट्स जो हैं वो डिफाइंड हैं। और उसके अलावा जो है जो डिडक्शंस हैं उनकी भी जो लिमिट्स हैं वो क्लियरली डिफाइंड है कि कौन से सेक्शन में कितनी डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, तो ठीक है, मेरा इसके ये बाद मानना है कि रिटर्न फाइल करने से पहले आप जो है एक अपना कंपैरेटिव एनालिसिस करके देखिए, जिस रिजीम में आपको फ़ायदा है आप उसको ऑप्ट करके और रिटर्न फाइल कर सकते हैं। जी, तो उम्मीद है आपको आपकी सवाल का जवाब जरूर मिला होगा। जी सर, हमारे पास दर्शकों की तमाम दर्शक जुड़े हुए हैं। एक और दर्शक आ गए हैं जिनका नाम है मितुल। आइए जरा देखते हैं उनका क्या सवाल है। जी मितुल जी, पूछिए अपना सवाल आप। आईटीआर जो रिटर्न है आपका फॉर्म 2, 3, 4 जो जी लेट से आ रही है, इसके लिए हमको अलग से टाइम मिलेगा क्या? इस कैसे करना होगा सर? देखिए, जी मेरा ये कहना है कि आप ये बात समझ सकते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी जो ड्यू डेट है वो 31 जुलाई से बढ़ा के 15 सितंबर इसीलिए करा है कि जिससे कि आप सारी अपनी इनकम्स जो हैं उनको सही से देख सकें कि साइट के ऊपर जो है क्या अपडेशंस हुई हैं। और ऐसे में जो है जो भी हमारे फॉर्म्स हैं वो एक एक करके सब अपलोड हो रहे हैं इस टाइम पे। और आप जो है वेरी सून जो है आप देखेंगे कि आप आराम से जो है रिटर्न जो है वो फाइल कर पाएंगे। और मेरे को नहीं लगता है कि 15 सितंबर से आगे जो है गवर्नमेंट जो है अनलेस एंड अनटिल कोई किसी टाइप की ऐसी सिचुएशन आ जाए जो गॉड फॉरबिड जैसे कोविड आ गया था या कुछ है ऐसी कोई सिचुएशन कोई हमें, क्योंकि जब ऐसा अंदेशा नहीं है तो आपको ये मान के नहीं चलना चाहिए कि डेट जो है किसी ना किसी वजह से ज़रूर एक्सटेंड हो जाएगी। जी सर, हमारे पास एक और दर्शक जुड़ गए हैं जिनका नाम है प्रकाश चंद्र अमृत। तो प्रकाश जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। पूछिए, आपका क्या सवाल है। मैं सर ये कहना चाह रहा था कि जो पिछले बार मैंने पुराना इनकम टैक्स स्लैब सेलेक्ट किया था, जी अब इस बार मैं नया स्लैब सेलेक्ट करना चाह रहा हूं, तो उसको उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? मैं चूंकि खुद से फाइल करता हूं। जी
देखिए, आपको ये समझना है कि इनकम टैक्स की साइट पे अगर आप देखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है न्यू टैक्स रिजीम का ही फॉर्म जो है वो एप्लीकेबल है। उल्टा अगर आपको ऑप्ट आउट करना है और आपको अगर ओल्ड रिजीम को आप चाहते हैं कि आपके ऊपर अप्लाई करें, तो उस केस में हमारे को एक फॉर्म होता है जो अलग से फाइल करना होता है और उसको ऑप्ट करने के लिए। तो माई पॉइंट इज़ कि एज ऑफ नाउ जो है आप ये देखेंगे कि अगर आप न्यू टैक्स रिजीम के अंदर रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो साइट पे फॉर्म अपलोडेड है वो उस पर जो कैलकुलेशंस हैं टैक्सेशन की वो आपके न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से ही होंगी। मतलब अब सरकार ने ऐसा कुछ कर दिया है कि आप न्यू टैक्स रिजीम आपको अपने आप ही दिखेगा, उसमें उसके लिए आपको कुछ करना नहीं है। हाँ, आप ओल्ड में जाना चाहें तो उसको चेंज कर सकते हैं। जी सर, मैं सही कह रहा हूँ? एब्सोल्युटली करेक्ट। जी सर।